सामने, अभी शुरुआत हुई है मेरी। तो मैं जितना जो कुछ कर सकती हूँ, जितना इस फिल्म को अपनी जी जान और आत्मा दे सकती थी, वो मैंने दी है। सेम विद डायरेक्टर एंड सेम विद द प्रोड्यूसर्स। ये फिल्म बनती नहीं अगर जयंती लाल गड़ा जी इस फिल्म पे बिलीव नहीं करते, क्योंकि ये फिल्म एक बहुत डिफ़िकल्ट फिल्म है एग्जीक्यूट करने के लिए। बाकी जितनी भी फिल्म्स आई हैं वो अलग लेवल पे ट्रीट हुई हैं, इस फिल्म का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं लखनऊ से हूँ। आप लखनऊ से हैं? जी। लखनऊ से मुंबई तक टीएमटी से पीएम तक तो हो गया। तो लखनऊ से मुंबई तक की अगर सफर की बात करें, जी। कैसे आपको फिल्म मिली? मेरा आपका बड़ा background क्या है? जी मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग ये काफी अटपटा मामला। सवाल आपके हाँ, लिए। नहीं बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी ऑडियंस को बता सकती हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मीनाक्षी कौन है। तो मैं एक बहुत ही सिंपल ब्राह्मण फैमिली की बेटी हूँ। मेरे पिताजी एडवोकेट हैं, क्रिमिनल लॉयर हैं, बहुत सीनियर लॉयर हैं। मेरे घर में सब प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं और MBAs हैं। तो मैं एक, ये क्या होता है ना, एक अटपटी सी थी बचपन से ही। मेरे शौक़ अलग थे, डांसिंग और सिंगिंग और एक्टिंग। तो मेरे माँ बाप मुझसे परेशान रहते थे बचपन में कि पढ़ ले लड़की, थोड़ा काम आएगा तुझे, शादी अच्छी जगह हो जाएगी। सो मैं उस तरह की फैमिली से आती हूँ। बट पता नहीं कुछ, मैं यहाँ बॉम्बे आई थी, एक ऑडिशन दिया नचले हुए सरोज खान का। सरोज जी का एक बहुत बड़ा हाथ है मुझे इस इंडस्ट्री में लाने का। उन्होंने मुझे सबसे पहले ये बताया कि बेटा यू शुड ट्राई फॉर फिल्म्स, आपको कंसंट्रेट करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ट्रेनिंग लेनी चाहिए, जो भी करो, बट तुम फिल्म में फ़िट होती हो। मैंने कहा क्या बोल रहे हैं मास्टर जी, कैसी बात कर रहे हैं आप, फिल्म किधर फिल्म। सो मेरे लिए इट वाज लाइक समथिंग वेरी बिग, कि मैं सोचती भी नहीं थी, ख्वाब में भी नहीं कि ओके पिक्चर करूँगी जाके। पर उन्होंने वो कीड़ा डाला, वो मोटिवेशन डाला मेरे दिमाग में। और मुझसे ज़्यादा मुझे खुद में कभी ये नहीं दिखा कि मैं हीरोइन बन जाऊँ, बट मेरे आसपास के लोगों को दिखता था। डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स उस शो के बाद खुद मुझसे मिलते थे, साउथ के लोग आने लगे मिलने। तो मुझे काम मिलने लगा और काम से काम मिलने लगा, मैं सीखने लगी। मुझे आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ, मुझे खुद के बारे में मालूम पड़ा। और फिर ये फिल्म का ऑडिशन दिया, हो गया, तो बॉलीवुड में जंप मिल गया। तो ऐसे ही है, मतलब मैं अपना काम करती जाती हूँ और चीज़ें होती जाती हैं। आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा कुछ बहुत सोच के नहीं कि ये ही करना है, यहाँ ही पहुँचना है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है, मैं बस मस्ती से चली जा रही हूँ ज़िंदगी में, जो आ रहा है वो काम कर रही हूँ। मीनाक्षी, आपने कभी सोचा था कि ओमपुरी जैसे दिग्गज कलाकार के साथ काम करना, कैसी केमिस्ट्री रही उनके साथ में? किसके साथ? ओमपुरी जी ने शायद ओमपुरी नहीं ओमपुरी जी ने। नहीं। और इसमें और जो बड़े जो हाँ गड़ा साहब की फिल्में एक अलग हटके होती हैं। हाँ। बहुत ही बड़ा बैनर होता है। जी तो कितनी खुशी इस बात की आप? जी, मैं इट वाज़ अ वेरी शॉकिंग, इट वाज़ अ शॉक वैल्यू होती है ना। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ 3-4 दिन। मैं आपको सच बोलूँ, मैंने ना जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, मैंने किसी को बोला ही नहीं। वर्बली हो गया था पर मैंने किसी को नहीं बोला, घर पे भी नहीं बोला। मैंने कहा पता नहीं हुआ भी है कि नहीं, मतलब वो यकीन नहीं हो रहा था मुझे। बिकॉज जयंती जी इज़ दे वन ऑफ द मोस्ट टॉप बैनर्स इन बॉलीवुड टुडे। ये स्क्रिप्ट ऐसी थी कि कोई भी एक्ट्रेस 20 फिल्मों के बाद अटेम्प्ट करेगी। ये स्क्रिप्ट जब मैंने पढ़ी तो ये न्यू कमर के लिए, जैसे कोई सोचेगा भी नहीं कि एक न्यू कमर को चांस मिले ऐसी पिक्चर करने का। तो वो चांस मेरे पास आया तो कुछ भगवान मेरे ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा मेहरबान था। और फिर कुंदन जी जैसे डायरेक्टर और फिल्म मेकर, जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत ही गिनी चुनी फिल्में बनाई हैं, पर वो एक से बढ़कर एक, मतलब उनका एक अलग जोन है। तो वो जब तक बहुत कन्विंस्ड नहीं होते तब तक पिक्चर बनाते ही नहीं हैं। और तो एक्टर्स भी उसी को लेते हैं जिनके साथ बहुत कन्विंस्ड है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात रही है। उस फिल्म में खाली लड़के दिखाई दे रहे दोनों, ऐसा क्यों? और वो भी एक उंगली के साथ, उंगली का मीनिंग क्या है? ये उंगली है जी इसका। ये आप जब पोस्टर देखें तो आपको स्ट्रेट समझ में आना चाहिए कि इसका टाइटल क्यों है, पी से हम क्या कहना चाहते हैं। बेसिकली ये जेस्चर है, शी इज़ कॉलिंग, आप बुला रही है अपने क्लाइंट्स को या कस्टमर्स को, जो बोले। उंगली से। हाँ, मतलब शी इज़ कॉलिंग पीपल। हाँ, तो वो बुला रही है। तो बेसिकली एक जेस्चर है, एक प्रोस्टिट्यूट का एक जेस्चर है जो उन्होंने बताना चाहा है।
और वो ट्रांजिशन है फ्रॉम बीइंग अ प्रोस्टिट्यूट टू द सीएम, बट वो उस जोन में कहीं चेंज नहीं हुई, इसीलिए सेम पिक्चर है, क्योंकि उस वो ब्रॉथल या वो जो है वो कहीं वो चेंज नहीं हुई है इस पूरी जर्नी में। तो हम लोग रियलिस्टिक भी रहे हैं इस फिल्म के साथ। कितना मजा आया मूवी में? बहुत मेहनत की है, कुंदन जी ने भी बहुत रुलाया मुझे, कभी कभी लगता था कैसी पिक्चर बन रही है। कितनी तैयारी की आपने अपने किरदार के हाँ, लिए? वही मैं बताना चाहती थी, वर्कशॉप्स की है मैंने 3 महीने कहाँ की, पर किया आपने? बॉम्बे में ही की है मैंने। कहाँ कहाँ? बहुत कड़ी वर्कशॉप हुई है मैंने थिएटर एक्सरसाइजेस से काम शुरू किया। थिएटर एक्सरसाइजेस कराते थे कुंदन जी मुझे, क्योंकि कोई वैसा बैकग्राउंड नहीं था, तो वो एक फील के लिए वो करी। फिर मैंने ब्रॉथ रेड लाइट एरियाज़ गई मैं बॉम्बे में पर्सनली एनजीओज़ के साथ में, कुछ प्रोस्टिट्यूट्स से बैठ के बात की, उनके साथ उनके दुख दर्द सुने, वो लोग रो पड़ते थे जब अपनी बातें बताते थे, तो चाय पी उन लोग के साथ बैठ के। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है हमारी ये पूरी वर्कशॉप का। प्लस स्क्रिप्ट रीडिंग्स की, बहुत सारी पुरानी फिल्म्स देखी जो जो क्लासिक फिल्म्स रही हैं आज तक की, वो सब देखी। ज़रूरी नहीं है कि हमने फ़िल्म को लेकर बहुत रीडिंग और वो नहीं किया, मगर उसके इर्द गिर्द की चीज़ें जो एक फ़िल्म मेकिंग, जो सिनेमा, ये इस टाइप का जो सिनेमा है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए जो तैयारियां होती हैं। हाँ, कपड़ों के लिए सस्ते कपड़े, डार्क मेकअप, जिम बंद कर दिया 6 महीने के लिए, आई हैड टू पुट ऑन वेट, मूवीज़ चुनती हैं। तो ये फिल्म ऐसा तो नहीं है कि मैंने आई डोंट कम फ्रॉम अ फिल्म बैकग्राउंड कि मेरे पास 5 फिल्म्स का ऑप्शन था और मैंने एक ले लिया, ऐसा नहीं था। ये फिल्म के लिए भी मैंने पाने के लिए भी मेहनत की, मैंने जाके 4 ऑडिशंस दिए, मेहनत करके ऑडिशंस दिए, फिर मेरा इसमें हुआ सिलेक्शन। तो ये मेरे लिए इतनी बड़ी डील क्रैक हुई थी कि मुझे लगता था तो मैंने तो ये कितनी बड़ी बाजी मार ली कि इस तरह की फ़िल्म ऑडिशन के थ्रू क्रैक की मैंने। तो मैं तो बहुत ओवरवेल्म थी, ओवर एक्साइटेड थी ये फ़िल्म को पाके। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैंने ये बिगनिंग की है, और ये अलग तरह की बिगनिंग है। हाँ, मेरा दुपट्टा नहीं उड़ रहा है, सच में नहीं है कोई ब्यूटी शॉट इसमें, मगर ये बहुत अलग तरीके की क्या आगे भी दुपट्टा एंट्री नहीं है। उड़ेगा आने वाले बिल्कुल दिन में उड़ेगा आपको? आगे। मैं कमर्शियल फिल्म्स भी करने तो वाली हूँ उसमें दुपट्टा नहीं उड़ेगा? बिल्कुल उड़ेगा, बिल्कुल नहीं। वो पार्ट एक्चुअली मैंने साउथ में कमर्शियल फिल्म्स ही की जो हैं। फिल्मों में एंट्री करता है बाद में बोलता है नहीं करेंगे, बाद में सब रोल करते हैं। नहीं नहीं, मैंने तो बिल्कुल ये नहीं बोला है, मैं तो सब तरह की फिल्में करूँगी, कमर्शियल भी करूँगी, पेड़ के इर्द गिर्द डांस करने वाली पिक्चरें भी करूँगी, बिल्कुल करूँगी, मैं सब